परफेक्ट लड़की यही होती है, बर्बाद कर जाए और मुड़ के भी ना देखे। सदफ इतनी भी कोई मुन्नी चूची काकी नहीं है। गुस्से में लगता था मर्द का बच्चा, पूरा जमाना उसका पीछे लट्टू था। आप गैरत का मुकाबला गुस्से से कर रहे हो। खलील रहमान कमर ने उसके एक औरत के मुंह से ये डायलॉग बुलवाया। भाई ये अम्मार का दोस्त भी सदफ का उम्मीदवार निकला, ये क्या कहानी है? वो भी सदफ के पीछे दीवाना था। सदफ ने कितने लोगों को दीवाना बना रखा था। ऐसी अदाएं मारती थी सदफ, जो पूरा जमाना उसका पीछे लट्टू था। अब्दुल्ला ने कहा था ना, परफेक्ट लड़की यही होती है, बर्बाद कर जाए और मुड़ के भी ना देखे। अब बिलाल अब्दुल्ला को पता चल रहा है कि बर्बाद होके क्या लगता है। हाँ, और ये जो और कितनी प्लॉटिंग कर रहा है भाई उसे जान छुड़ाने के लिए, ये क्या कर रहा है? मुझे तो बिलाल अब्दुल्ला की समझ नहीं आ रही। इतनी प्लॉटिंग मैं बताती हूँ। जो मैंने एनालाइज किया ना, मुझे ये लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है ना, वो उसको कर रहा है इग्नोर, इसलिए कर रहा है ताकि वो ये चेक कर सके कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या वो, अगर अम्मार कुछ भी आके करता है तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। तो प्रॉब्ली शायद वो उसका अभी कैरेक्टर जज कर रहा होगा कि क्या वो एक्चुअली वर्दी ऑफ हिज अटेंशन है अब कि नहीं। नहीं, वो वर्दी ऑफ अटेंशन नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मैं जो हूं ना, वो उन दोनों को फिर दोबारा से आपस में मिला दूं। उसे ये नहीं अंदाजा हो रहा कि सदफ ने उसको खुद छोड़ा है। सदफ वो समझ रहा है कि सदफ ने मेरे लिए छोड़ा, सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को अम्मार के लिए छोड़ा था। तो उसने कहा तो है उसको टीजर में, कहानी चेंज हो चुकी है, कहानी चेंज हो चुकी है। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि उनको सदफ के ऊपर भी कुछ चीज़ छोड़नी चाहिए। सदफ इतनी भी कोई मुन्नी चूची काकी नहीं है। सदफ नोज के उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। सब उसकी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं? उसको पता है कि अम्मार ने उसके साथ क्या किया है, और वो बार बार हमशा जो उसको बार बार भेज रही है ना, दुबई भेज रही है, उसके पास भेज रही है। सदफ की माँ भी जो उसको कह रही है कि मेरे नाना ने, तो तुम्हारे नाना ने, जिसकी भी नाना ने ये वसीयत की थी कि आप नाराज हो के आ जाओ और शौहर माफी मांगने आए तो आपको उसके साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक शौहर को छोड़ोगे तो आगे भी आगे आपका मर्द ही मिलेगा। आप और इस सब को हटा दो। इतना मर्दों की बुराई होगी ना, सब मर्दों को जो है वो रोना चाहिए इस बात पे। इन 2 एपिसोड में मुझे जो सबसे घटिया बात लगी ना, वो ये थी कि जो सदफ अपनी माँ से बोलती है कि मिस्टेक तो मुझसे आज हुई है, वो ये अमार से, कि उससे चाहिए था जब मैं ये बकवास कर रही थी तो मुझे थप्पड़ मारता। गुस्से में लगता था मर्द का बच्चा। जावियार ने क्या मुड़ के देखा था उसको, इस चीज पे क्या बकवास करी है। डायलॉग सुन के शौक में कि मतलब आप गैरत का मुकाबला गुस्से से कर रहे हो। हाँ, मतलब ये क्या नहीं, गुस्सा और मर्दानगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये चीज शो कर रहे हैं। रहमान कमर मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा है, अगर मर्द है, मर्द इस सोसाइटी में होगा तो वो गुस्से वाला होगा। बस अगली और औरत कोई एक गलत बात करे तो सब मार के। बिलाल अब्दुल्ला को अच्छा कुछ नहीं, मतलब उसने सदफ इस बात को ग्लोरीफाई कर रही है। खलील रहमान कमर ने उसके एक औरत के मुंह से ये डायलॉग बताया। ये जगह ना डायरेक्शन में भी मुझे बहुत बड़ी फॉल्ट नजर आई। पहले भी इन्होंने इसी तरह का एक वो किया था सीन, जिसमें जावियार जो है वो उसको बिलाल अब्दुल्ला को खींचा होता है, दोनों पलटते हैं, एक जगह टिक के खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाते हैं। तो कुछ नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल एब्सर्ड किस्म की आपकी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हुआ। मेड ने दरवाजा खोला, अम्मार खड़ा है, वो खड़ी है, उसको देख रही है। अम्मार जो है वो खड़ा हुआ सदफ की तरफ देख रहा है। मतलब एक पूरा मिनट आपने इस सीन में निकाल दिया जो बहुत ही एब्सर्ड था। उसको एक औरत जब दरवाजा खोलती है, मेड दरवाजा खोलती है, पूछती है जी आप कौन, क्या चाहिए, अंदर आना है, बाहर जाना है। तो वो प्लॉटिंग सारी चल रही थी ना। बिलाल अब्दुल्ला उसको फोन करके पूछ नहीं रहा था अब आई है, नहीं, अगर आप नेचुरल सर्कमस्टांसेस में भी देखें ना तो वो नेचुरल नहीं लग रहा था, वो बड़ा अननेचुरल लग रहा था। ओवर द टॉप मेड्स रखने का मशवरा किसने दिया था? पहली वाली आके कह रही है वो साहब कल आए थे, सारे कमरे देखे, फिर इस कमरे के आगे रुक गए, यही कमरा आपको देना है। ये बताने की क्या जरूरत थी? उसके बाद दूसरी मेड आके उसके बोल रही है वो आपसे मिलने नहीं आए ना, आगे से मजे से। और उस मेड के आप पूछ ले कि वो सिंगापुर गए हैं कि नहीं गए। उस मेड के चेहरे पे कांस्टेंट स्माइल थी, कोई भी बात कर रही है स्माइल कर रही है। हर बंदा प्लॉटिंग में शामिल है, हर बंदा प्लॉटिंग में शामिल है। ये क्या है? वो उसका मजाक उड़ा रही है, वो आपसे मिलने नहीं आए ना। और जा उसके पीछे और जा तू। पर यार पूरा अच्छा ऑनेस्टली पूरा हफ्ता मैं इस ड्रामे का वेट करती हूँ कि शायद अब अगले 2 एपिसोड के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि यार कोई स्टोरी का कोई सर पैर नजर आएगा। लेकिन पूरा हफ्ता वेट करने के बाद भी जब अगले 2 एपिसोड आते हैं तो उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। वही घिसी पिटी कहानी रबर बैंड की तरह खींचे जा रहे हो। आधा ड्रामा तो अम्मार को रोते रोते देख के गुजर गया, उसको देख के मुझे रोना आना शुरू हो गया। तुम्हें रोना आता है? मुझे हंसी आती है, इतना गंदा रोने लग जाते हैं। खास तौर पे जब अम्मार रो रहा था ना हमशा के सामने बैठ के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो खांस रहा है, वो रो रहा है, वो क्या कर रहा है। लिटरली मुझे इस पे बिल्कुल मुझे एक समझ नहीं आती बात कि इस ड्रामे में हर बात पे हमशा क्यों रोने लग जाती है। अभी सदफ और अमार बात कर रहे हैं, पीछे देख रही हूँ हमशा के आंसू गिर रहे हैं। हर बंदा ही रो रहा है, सदफ रो रही है, हमशा रो रही है। रोना बनता भी नहीं था। सारे डिप्रेस्ड लोगों की तरह कहानी है। और तो और बिलाल अब्दुल्ला मुझे लगता है डायरेक्टर भूल जाता है कि किसको रुलाना है किसको नहीं। वो सबकी आंखों में ग्लिसरीन डाल देता है कि अब तुम सब लाइन से एक साथ रोना। मुझे भी ये लगता है ड्रामा ना बेस्ट एग्जांपल है अच्छी कास्ट के साथ डिजास्टर ड्रामा बनाने का, और कुछ भी नहीं है।
लेकिन खैर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वापस से अम्मार और सदफ को मिला दे। आई होप कि सदफ को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उसकी जितनी हद तक हुई है, उसकी जितनी तज़हीक हुई है, उसके बाद वो इतनी दोबारा गाड़ी उर्दू अम्मार समझ के नहीं पास न आती, जाए। थोड़ा थोड़ा लेमैन लैंग्वेज। लेकिन मुझे सदफ का कैरेक्टर इस वो वक्त आती है। सबसे जहर लग रहा है। वो एक डेस्परेट औरत से भी बिछी बदतर जा लग रही है, बिछी जा रही है। पहले बिछी इतनी नहीं जा रही, अकड़ दिखा रही थी, अब बिछी जा रही है। वो बहुत अजीब सी हो गई है। उसका एक जो कैरेक्टर था ना, एक कैरेक्टर स्केच बनता है हमेशा, कभी भी आप कोई ड्रामा लिखने लगते हो कि ये उसकी क्वालिटीज होंगी, वो इस तरह बिहेव करेगा। या तो उसका बिल्कुल कैरेक्टर ही बदल गया, या वो किसी मेले में गुम होके स्विच होके आ गई है, क्योंकि वो नहीं लग रही सदफ जो शुरू में मैं थी। बताती हूँ क्या यहाँ पे सिर्फ ये है कि बिलाल अब्दुल्ला को सदफ यूज कर रही है, मोहब्बत नहीं करती वो उससे, बस वो बिलाल अब्दुल्ला को यूज कर रही है ये शो करने के लिए हाँ, कि वो देखो मोहब्बत नहीं करती। देखो तुम मुझे क्या छोड़ोगे, तुमसे बेहतर आदमी मैंने चूज कर लिया अपने लिए, वो जो मेरे पीछे पहले से ही पागल था। ऐसे हाँ, वो नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा नहीं है है। सदफ को अपनी माँ को प्रूफ करना है कि मेरे लिए दूसरा आदमी भी हाँ। है, और वो उसको अरे नहीं सदफ को यार, मोहब्बत ऐसा नहीं है। सदफ को मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत पहले ही बिलाल अब्दुल्ला से ही थी। सदफ जो है वो खुद, क्योंकि ये सारी स्टोरी में सबसे बड़ी जो ब्लंडर जिसने किया है ना सब लोगों की जिंदगी में, वो हमशा है। और हमशा जो है उसको भी वो नहीं मिला जो वो चाह रही थी। अगर तो सदफ को मोहब्बत होती तो वो कभी भी ना छोड़ती। सदफ को मोहब्बत नहीं है इस वक्त। कोई नहीं, तुम लोग भूल गए हो उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त ये हुआ था कि अम्मार जो है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और वो हमशा उसको लेकर पकड़ के घसीट कर लेकर गई थी कि तुम इसी के पास तो जाओ। हमशा ने जबरदस्ती बोला था चलो गन पॉइंट पे निकाह तो नहीं हुआ था ना? निकाह करो। ऐसे हमशा ने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा हमशा था। ने नहीं कहा था, मगर बिलाल अब्दुल्ला ने कहा था फौरन इनकी शादी करा दो। तो बिलाल ना सदफ चूची काकी थी ना मारता, दोनों अकल के बंधे नहीं थे कि फौरन किसी की भी बात मान लेते। और नहीं, चलो नहीं, समझ नहीं, के फैसला किया था। ये सारा चलो कसूर सदफ हमशा को और अगर बिलाल अब का जाके है। रियलाइज हो रहा है कि उसने अम्मार को गलत जज किया था, तो क्या सदफ को ये चीज दिमाग में नहीं आ रही कि क्या पता वो बिलाल अब्दुल्ला को भी गलत जज कर रही है। वो अगर उसके सामने इतना सती सावित्री बन के घूम रहा है और कह रहा है कि नहीं मुझे आपसे मोहब्बत थी, और सती सावित्री, हाँ तो मतलब बहुत मासूम सा कि आप मुझे लेडी आपसे को मोहब्बत सती थी सावित्री कह सकते हैं? यार, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ जाए ना। उसको कह रहा है कि आप तो बहुत अनमोल हैं, आप प्राइसलेस हैं, अपने बारे में इस तरह की बात ना करे। क्या पता वो बिलाल अब्दुल्ला को भी गलत जज करियो। हमशा सारे ना बिल्कुल माइनर कैरेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सदफ खुद है। सदफ को नहीं समझ आ रही शुरू से कि उसने क्या करना है। वो प्रॉब्लमैटिक औरत है और वो अपने आसपास सब लोगों को प्रॉब्लम्स में मुझे तो लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है ना वो फिर दोबारा से एक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छा कर रहा है। आई एम लविंग दिस बिलाल अब्दुल्ला। ऐसे ही रहो और सदफ को मूवी ना लगाओ। लगाएगा भी मुंह, लगाएगा। हैप्पी एंडिंग होगी। खलील रहमान का चलिए, खलील रहमान का ड्रामा, क्या पता मर जाएगा बिलाल अब्दुल्ला। तुम मर जाओ, हो भी सकता है कि वो मर जाए। तुम मर जाओ। हाँ तो उसकी बेटर कमर है, में हमेशा दिखाई यही दे, होता है। सदफ के साथ रहने से अच्छा है कि तुम कब्र में सुकून से रहो।